हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्क नाइट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2। तो गाइस, इससे पहले की थ्योरी हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। इसमें हम लोग ने 10.2 के बेसिकली थ्योरीज के बारे में पढ़ा था। इसमें एक थ्योरम भी था, ठीक है, और वो टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल पे बेस्ड था। ठीक है गाइस, तो उसी के करस्पॉन्डेंस में हम लोग का एक्सरसाइज 10.2 है, जिसको आज हम लोग करेंगे सॉल्व कुछ पार्ट्स में। तो आज बारी है पार्ट नंबर 1 की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रॉम क्वेश्चंस 1 to 4। ठीक है गाइस, तो बने रहिए वर्क नाइट चैनल के साथ और जुड़े रहिए हम लोग के साथ, जिससे कि आप लोग को आज के वीडियो में आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिल सके। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू है गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कलीग्स में भी शेयर कर दीजिए। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं गाइस क्विक रिकैप की तरफ। जब जहां हम लोग ने पिछले क्लासेस में देखा था क्या कि जैसे मान लीजिए हम लोग का एक सर्कल है, अगर उसमें हम लोग एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसको, और जब रेडियस वाले लाइन को हम लोग ज्वाइन करें, से हम लोग का ए बी ये टैंजेंट है और ओपी हम लोग का रेडियस है। ठीक है, अब पी क्या है, जिस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो अपना थ्योरम बोलता है कि एंगल ओपीबी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज जो परपेंडिकुलर होगा, ये दोनों लाइंस ओपी और ए बी, दीज टू लाइंस विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑलराइट, ये अपना पहला क्विक रिकैप था। और उसी तरह से सेकंड क्विक रिकैप आता है कि अगर हम लोग आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल से एक आउटसाइड ऑफ सर्कल से टैंजेंट्स खींचे, ठीक है, तो सही हम लोग को पता है कि वो दो टैंजेंट्स बनेंगे, इनका अपना अपना लेंथ होगा। तो ये दोनों लेंथ्स होते हैं क्या, बराबर। दैट इज ये L1 इज इक्वल टू L2 होता है। दैट इज दीज बोथ लेंथ्स ऑफ द टैंजेंट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। ठीक है गाइस, तो इसी तरह अपना ये क्विक रिकैप कंप्लीट हुआ। हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, जहां हम लोग डिस्कस करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ठीक है, तो गाइस ये अपना स्क्रीनशॉट एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज का, जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लोग इनको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टैंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यानी हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसके हिसाब से अपना एक पॉइंट Q है, ठीक है, जहां से हम लोग को लेंथ ऑफ टैंजेंट की बात की जा रही है। तो मान लेते हैं वो पॉइंट ये है, यहाँ पे ये Q है। तो द लेंथ ऑफ टैंजेंट टू सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये इसका लेंथ दिया है 24 और द डिस्टेंस Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ओके, यानी ये इसका सेंटर हो गया, मान लेते हैं। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया P पॉइंट पे, और Q पॉइंट को अगर सेंटर C से जोड़ते हैं तो उसका लेंथ आ रहा है 25। ठीक है, हम लोग को पूछना है रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, यानी PC जो लेंथ है वो कितना है। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। तो हम लोग को, जैसे हम लोग ने रिवाइज किया था गाइस, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो ये एंगल P हो जाता है इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है। दैट इज CP will be perpendicular to PQ। ये अपना थ्योरम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग इन ट्रायंगल CPQ में देखें, ठीक है, तो इन ट्रायंगल में अपना CPQ में देखें, तो जो राइट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगा उसे हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, ऑफ कोर्स। तो जो हाइपोटेनस स्क्वायर होगा वो एक्चुअली रेडियस स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा साइड होता है हाइपोटेनियस, उसका स्क्वायर रेडियस बाकी दोनों सम ऑफ स्क्वायर्स के बराबर होता है। ठीक है, तो CP स्क्वायर हम लोग को ये, ओके, तो एक्चुअली हाइपोटेनस है CQ स्क्वायर, यानी इधर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में CQ स्क्वायर। करेक्ट। तो अपना जो हाइपोटेनस CQ स्क्वायर है वो 25 स्क्वायर गिवन है, R स्क्वायर निकालना है, और जो QP स्क्वायर है वो हम लोग को 24 गिवन है। इधर भी लिख देंगे तो 24 स्क्वायर इधर आ जाएगा। हम लोग के पास क्वेश्चन बन के आ जाएगा 25 स्क्वायर, दैट इज 625 इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 24 स्क्वायर होता है 576। ठीक है, तो इसका मतलब R स्क्वायर कितना जाएगा, 625 माइनस 576, जो कि हम लोग को देगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 49। माइनस करें तो R स्क्वायर जहां 49 हुआ, इसका तो R इज इक्वल टू 7 हम लोग का रेडियस हो गया। बिल्कुल करेक्ट। इसका हम लोग का वन का आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन ए। ऑलराइट, क्वेश्चन 1 डन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो इसमें बोल रहा है कि इन फिगर दिस द TP एंड TQ आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, ये हम लोग को दो टेंजेंट्स पता है। तो विद सेंटर O एंड एंगल दिस इज इक्वल टू 110। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एंगल PTQ, यानी इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस फोटो को ही बड़ा करें तो अपने पास एंगल PTQ, इस वाले एंगल को हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन में आते हैं। तो गाइस एक्चुअली इस पे बेस्ड हम लोग ने एक एग्जांपल भी किया था थ्योरी क्लास में, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग इसको रीसॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इन दोनों साइड्स को ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को OT को ज्वाइन कर देंगे। तो
अगर OT को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो ये इधर से पास करेगा और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को देखेंगे। इसके लिए एक और बात हम लोग को पता है कि ये अगर रेडियस है तो ये भी टेंजेंट है, तो ये दोनों यहाँ पे 90 डिग्री बन जाएगा। अपना तुरंत अभी थ्योरम पढ़े थे, ठीक है। ये भी एंगल 90 डिग्री सेम हो जाएगा क्योंकि ये भी ट्रायंगल का ये रेडियस ही है ना, सर्कल का ये रेडियस ही है OQ, ठीक है। और TQ अपना लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो हम लोग को एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है इक्वल, जो कि हम लोग ने आज फिर पढ़ा था, यानी ये साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, यानी इन ट्रायंगल्स जैसे थ्योरी में हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल्स PTO एंड ट्रायंगल QTO में चेक करेंगे, ठीक है। तो अपना सबसे पहला बात है कि OT इज इक्वल टू OT है, क्योंकि ये कॉमन है दोनों में, ठीक है। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, जिससे ये दोनों ट्रायंगल हो जाए कॉन्ग्रुएंट, यानी OT इज इक्वल टू OT है ना। उसी तरह से हम लोग का एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q है 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली तो फाइनल जो इसका साइड लेंथ PT है वो इक्वल टू होगा QT के। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर सेम, ठीक है। अगर एक पॉइंट से ज्वाइन किया जाए तो दोनों लेंथ ऑफ ट्रायंगल सेम होगा। इसका हम लोग के पास रिजल्ट क्या आता है कि जो PTO ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल QTO के, ठीक है। ये दोनों जहां ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, इसका मतलब हम लोग के पास क्या रिजल्ट आएगा कि ये दोनों ट्रायंगल को कर दिया कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब ये कि एंगल दिस विल बी इक्वल टू एंगल दिस। व्हाई? बिकॉज कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल PTO को हम लोग ने कॉन्ग्रुएंट किया ट्रायंगल QTO के। इसका मतलब एंगल POT विल बी इक्वल टू एंगल QOT, ठीक है। बाय व्हाट? बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। और फाइनली जो ये वाला एंगल होगा वो भी होगा इसके बराबर। इसका मतलब एंगल PTO भी बराबर हो जाएगा एंगल QTO। ये हम लोग के पास दो रिजल्ट्स आया, ठीक है। इसको हम लोग को माइंड में रखना है। तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एंगल PTQ किसके बराबर होगा, दैट इज ये वाला जो एंगल है एंगल PTQ है ना, एंगल PTQ, दिस वन, ये एंगल कितना होगा। अगर ये हम लोग को 110 डिग्री पता है, ठीक है, तो इंप्लाइज दैट हम लोग को गिवन क्या है, एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री है, गिवन है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ने जो काम किया ये एक्चुअली हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम लोग का एक्चुअल सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अपना सीन क्या है कि एंगल POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री है, इंप्लाइज दैट एंगल POT 110 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। एंगल POT इज इक्वल टू 110 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को एंगल POT इज इक्वल टू एंगल QOT नोन है। जस्ट हम लोग ने प्रूफ किया, देखिए POT इज इक्वल टू QOT वाले से ये दोनों बराबर हो गया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल के सम बराबर आएगा। तो मतलब एंगल POT हो गया 55 डिग्री, तो हम लोग फाइनली आंसर में निकाल सकते हैं एंड बाई सम ऑफ ट्रायंगल्स एंगल, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स क्या होता है ट्रायंगल में, इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल, ठीक है, हम लोग ट्रायंगल इसमें देखें, इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल POT में, ट्रायंगल POT में एंगल POT प्लस एंगल PTO प्लस एंगल P होगा 180, ठीक है। एंगल P है 90, एंगल POT हम लोग ने 55 निकाल लिया, तो एंगल PTO निकल जाएगा, PTO आ जाएगा। इन दोनों को घटा देना है हम लोग को 180 में, और अगर आप लोग ये माइनस करेंगे तो हम लोग के पास फाइनली एंगल PTO इक्वल आ जाएगा 180 में से 90 गया, 90 से 55 गया 35। ऑलराइट, तो हम लोग का एंगल PTO भी निकल चुका है, दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी हुआ डन। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 3। तो गाइज अपना ये क्वेश्चन बोलता है कि इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फॉर्म फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80, ओके। यानी अपने पास ये सर्कल है एज ऑलवेज, और इस पे हम लोग फिर टेंजेंट्स की बात की जा रही है। दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर देते हैं, किधर और एक इधर, ठीक है। तो इफ P फ्रॉम अ पॉइंट P टू अ सर्कल सेंटर O, ओके। तो यहाँ पे पहला टेंजेंट है PA, दूसरा टेंजेंट है PB, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर
एट एन एंगल 80 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल 80 डिग्री पता है हमको, तो इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग ओ ए ज्वाइन करें तो ओ ए कुछ ऐसा होगा और ओ बी कुछ ऐसा होगा। ठीक है, हम लोग को पता है गिवन ये है कि इफ these are inclined to each other at angle 80 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ तक का हम लोग को 80 डिग्री मालूम। ठीक है, तो एंगल POA कितना होगा, यानी दिस एंगल विल बी हाउ मच। ठीक है, तो गाइस इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग ने जस्ट अभी बनाया कि अगर हम लोग इन ट्रायंगल्स को कंसीडर करें, ट्रायंगल POA और ट्रायंगल POB को, तो वो हम लोग ने जस्ट प्रूव करा, वो था कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो इसका मतलब कि कॉन्ग्रुएंट तो है ही, और साथ में जो एंगल जो साइड पीओ होता है, इसका मतलब कि अगर सिंपली बोले तो कॉन्ग्रुएंट का एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इसलिए होगा क्योंकि दीज आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, इसी कारण एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। ठीक है, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 का हम लोग को सम दिया है 80 डिग्री। क्लियर, इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 1 हम लोग 80 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब एंगल 1 हम लोग फाइनल लिख सकते हैं 80 डिग्री बाई 2, जो कि हो जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है, और एंगल 1 है क्या, ये है एंगल पी ओ पी ए, यानी दिस वन। ठीक है, तो एंगल हम लोग को ओपीए क्लियर हो गया। और हम लोग को एक और थ्योरम से पता है कि जो रेडियस होता है वो होता है टैंजेंट के परपेंडिकुलर, यानी ये हम लोग का एंगल भी हम लोग के पास आ गया इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये इज इक्वल टू 40 डिग्री हो गया, तो हम लोग ये वाला एंगल निकाल सकते हैं जो हम लोग को रिक्वायर्ड है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसका मतलब एंगल POA हो जाएगा टोटल 180 डिग्री माइनस एंगल OAP, फिर और एंगल OPA का सम। ठीक है, क्यों, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री में से हम लोग को माइनस कर देना है कितना, वो 90 डिग्री माइनस करना है एंगल OAP, और एंगल OP हम लोग ने जस्ट फाउंड आउट किया, वो था 40 डिग्री। तो हम लोग को घटाएंगे तो 9 4 13, तो 180 में से 130 गया तो हम लोग को 50 डिग्री हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हम लोग को निकालना था, इसका मतलब हम लोग के पास ऑप्शन 3 का ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, क्वेश्चन 3 भी डन, इजी। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। ओके, 4 में बोल रहा है कि प्रूव दैट द tangents drawn at the end of a diameter of a circle are parallel। ओके, सिंपल एक लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइन क्वेश्चन है, यानी हमारे पास एक सर्कल है कुछ ऐसा, और इस पे फिर टैन एक डायमीटर कंसिडर करते हैं। लेट्स से हम लोग ये डायमीटर ले लेते हैं ओ ए और ओ बी। ठीक है, तो ए बी हम लोग के पास डायमीटर है, इस पे हम लोग ने टेंजेंट्स खींचा, एक टेंजेंट ऐसा होगा और एक टेंजेंट होगा ऐसा। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल। क्या, तो लिख लेते हैं हम लोग को टू प्रूव। ठीक है, हम लोग टेंजेंट को कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे हम लोग ने इसको पी क्यू नाम दे दिया और इसको आर एस नाम दे दिया। तो हम लोग को टू प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस। ठीक है, ऑलराइट, कैसे सॉल्व करेंगे इसे, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को एक बात पता है कि ये रेडियस वेक्टर है, ये भी रेडियस अपने पास है। ठीक है, रेडियस है और ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग का फ्रॉम वी नो दैट, राइट लिख सकता है, वी नो दैट इफ OA is radius and PQ is tangent, ठीक है, यानी OA रेडियस है और PQ tangent है, then we know that कि जो at the same point of course at a common point। ठीक है, तो इसके कारण हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अपना दोनों हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसका मतलब OA will be perpendicular to PQ। ये अपना थ्योरम ही था, थ्योरम 10.1 आप लोग याद करिएगा, साइड में लिख देते हैं, आप लोगों को अगर रेफर करना हो वहां से देख सकते हैं। तो इस थ्योरम से हम लोग के पास ये वैल्यू पता है, इसका मतलब कि OA परपेंडिकुलर टू PQ है। सिमिलरली, ठीक है, सेम केस में हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर ये भी तो रेडियस है अपना OB और वो भी तो RS के परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट फिर से लिख सकते हैं कि OB इज परपेंडिकुलर टू R। ठीक है, ठीक है ना। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, इसको हम लोग लेट से बोल देते हैं एंगल 1। सिमिलरली अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, एंगल 2। वाई, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। ठीक है, और ये एंगल 3 है, इसको बना देते हैं और इसको बना देते हैं एंगल नंबर 4। ठीक है, यानी अपने पास डायग्राम कैसा आ चुका है अब, ये सर्कल तो एज इट इज ही है,
साथ में ये टेंजेंट्स पे हम लोग ने डायमीटर के एंड्स पे जो टेंजेंट्स खींचा है उसको भी हम लोग ने कर दिया है डिनोट। ये अपना पी क्यू है, ये अपना आर एस है, और हम लोग ने जस्ट अभी प्रूव किया विद यूजिंग थ्योरम ये सारे एंगल्स किसके बराबर होंगे, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, और ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है, तो एंगल। ठीक है, इसका बाद हम लोग लिख क्या सकते हैं फाइनली कि फ्रॉम ट्रायंगल, या लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम सर्कल। ठीक है, वी हैव, हम लोग के पास क्या है कि एंगल जो 1 है ना वो एंगल 4 के बराबर है। ठीक है, जो कि 90 डिग्री के बराबर है ना। क्यों, क्योंकि इसके भी ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, उन्होंने इन दोनों को इक्वल कर दिया। सिमिलरली एक और काम क्या किया कि एंगल 2 को एंगल 3 के बराबर कर दिया, जो कि 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हम लोग फाइनली देख सकते हैं कि इफ दीज टू एंगल्स आर इक्वल, यानी ये 1 और 4 इक्वल है, इसका मतलब तीन क्या है कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, हम लोग ने नोट क्या किया कि इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, फॉर बोथ पेयर्स इंप्लाइज दैट, सिंपल क्या हो गया, ए बी विल बी अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल किसको बोलते हैं, जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, विल बी ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस पी क्यू आर एस। क्या है इसका मतलब, फाइनली हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। that's what we needed to prove। ठीक है, हम लोग को यही प्रूव करना था। हम लोग का लॉजिक क्या रहा, लॉजिक सिंपल ही रहा कि हम लोग थ्योरम से जाना ये सारे एंगल हो जाएंगे 90 डिग्री, और इसके कारण एंगल 1 और एंगल 4 को हम लोग कर सकते हैं इक्वल। ठीक है, तो जहां इसको पहले पॉइंट में इक्वल करा, उसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट में एंगल 2 और एंगल 3 को भी इक्वल कर दिए, दिस वन और दिस वन। और ये दोनों क्या है, ये दोनों है पेयर ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो जहां ये दोनों इक्वल हुए इसका मतलब ए बी ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस के साथ। फाइनली पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। ठीक है गाइस, इस तरह से अपना ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। दैट्स इट। तो आज के इस वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही, जो हम जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन 1 to 4 डिस्कस किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जबकि हम इसके बाद जब हम लोग इसके बाकी पार्ट्स को करेंगे कंसीडर। ठीक है, आप लोग मिल आगे पढ़ते रहिए गाइस, तब तक के लिए जय हिंद।